मौजूद हैं इस वक्त हम देवली विधानसभा वार्ड 163 में और यहाँ के बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं चंदन चौधरी जी, वो हमारे साथ में बने हुए हैं और जानते हैं कि चुनावी दंगल का माहौल क्या है और दिशा किस तरफ जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है चंदन भैया आपका क्राइम अटैच न्यूज़ में। जी धन्यवाद। चुनावी बिल्कुल बच चुका है, किस तरीके से चुनाव की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और क्या मतलब अब तक के जो इनपुट हैं वो आ रहे हैं? अब तक का जो इनपुट है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में एमसीडी में सरकार बन रही है। इस वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जीतेगा और चुनाव बहुत अच्छी तरीके से मैं लड़ रहा हूँ। माता रानी की कृपा से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मैंने 5 साल काम किया है, जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और भरपूर दे रही है। किन मुद्दों को लेकर इस बार चंदन भैया अगर बात करें तो चुनावी दंगल में लड़ रहे हैं या जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा मैं बाद में देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने कामों को देखता हूँ कि हारने के बाद भी 2017 में मैं प्रत्याशी रहा, पराजित रहा, 260 वोट से मात्र पराजित रहा। उसके बाद भी मैंने नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो सेवा कार्य हमने किया है वो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं कर सका है। ना तो यहाँ का पार्षद किया, ना यहाँ का विधायक किया। चुनाव पहले भी हुआ था, अब फिर दोबारा से आप लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव किस दिशा में मतलब आप कहेंगे कि मतलब आगे की तरफ? देखिए, इस बार का चुनाव जो है बहुत ही सरल है या कठिन है? बिल्कुल सरल है। इसलिए सरल है कि 8 साल में केजरीवाल सरकार जो है, यहाँ का जो विधायक प्रकाश जारवाल है, उन्होंने किसी भी बुनियादी सुविधा पर काम ही नहीं किया। उल्टा इन्होंने पानी का जो काला बाजारी, जो गोरख धंधा, उनके वॉलंटियर के द्वारा जो एक दलाली है, टैंकर 1500 में बिकते हैं, ट्यूबवेल पर उनकी दादागिरी चलती है। सभी वॉलंटियर्स ट्यूबवेल माफिया की तरह काम कर रहे हैं और उगाही करके अपने जनप्रतिनिधि को देते हैं। तो यहाँ की जो जनता है वो त्राहिमाम है। सबसे बुनियादी सुविधा है पानी। रोड पर तो किसी तरीके से पैदल भी चल करके जीवन जी लेगा, यहाँ की जनता जी भी रही थी, लेकिन पानी एक ऐसी सुविधा है जो कांग्रेस की भी सरकार थी, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी जो कि इन्होंने अपनी सरकार में कर दिया है यहाँ की जनता के लिए। तो क्या मतलब कोई रणनीति तैयार करी है आपने, किस तरीके से इस विपदा से, इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे जनता को? देखिए, रणनीति हमारी तो कुछ नहीं है, हम घर घर जाकर सेवा करते हैं। इनके कामों को भी मैंने किया है, पार्षद के कामों को भी मैंने किया है। जब ये पार्षद यहाँ थे तो भी काम नहीं करते थे, ना करने देते थे। जैसे ही एमसीडी भंग हुआ, हमने अपने सोर्सेज से, अधिकारियों से बात करके यहाँ स्कूल पर 80 ट्रक मैंने कूड़ा उठवाया है, जो पार्षद की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जो यहाँ विधायक की जिम्मेदारी है कि घर घर में फ्री पानी पहुँचना चाहिए 700 लीटर, जो उन्होंने नहीं निभाया। हमने इनके ही अधिकारियों से लड़ाई करके, धरना प्रदर्शन करके मैंने जनता के बीच में पानी पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे भी सेवा भाव से ही काम करता रहूंगा। हम लोग कभी भी खोखला प्रचार नहीं करते हैं, हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं। अच्छा, जीतने के बाद में अगर बात करें तो चंदन भैया किस तरीके से फिर जनता के बीच में जाएंगे और सेवा क्या मतलब प्रमुख तौर पर क्या की जाएंगे? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भरपूर आशीर्वाद देगी, तो जो एमसीडी के कार्य हैं वो तो बखूबी होगा, उनका मिनटों में काम होगा, क्योंकि ऑफिसर करते हैं, सिर्फ हम लाइन अप करेंगे। लेकिन इनके भी जो काम हैं विधायक के द्वारा जो यहाँ पर किया जाना चाहिए काम, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। उसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि जनता के लिए वही जनप्रतिनिधि होता है जो हर एक परिस्थितियों में उनके लिए खड़ा होता है, चाहे उसका डिपार्टमेंट काम करे या किसी से झगड़ा करके, सेवा दे करके, अपने संबंधों का यूटिलाइज करके, संघर्ष करके, धरना प्रदर्शन करके जनता के कामों को वो किसी भी डिपार्टमेंट से करवाए। चंदन भैया, अक्सर एक सवाल जो है वो जनता के बीच में से निकल के खड़ा होता है, सामने आता है कि पिछले 5 साल एमसीडी की सरकार जो बीजेपी के पास में थी तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या मतलब? ये किसने कहा कि एमसीडी में कुछ नहीं हुआ? एमसीडी में प्राइमरी स्कूल आता है, हम शिक्षा पढ़ी चलते हैं, प्राइमरी स्कूल आता है, इतने अच्छे अच्छे स्कूल जो कि उनके प्राइवेट स्कूल को भी फेल करते हैं, और इन्होंने जो जुमलेबाजी और खोखले वादे जो करते हैं वो निभाते नहीं हैं। लेकिन हमारे एमसीडी के स्कूल आप जा कर के देखिए कि कितने अच्छे कार्य किए गए हैं। अभी हमने के सेकेंड में एक एमसीडी का स्कूल है जो कि यहाँ के पार्षद ने
5 साल में कोई भी काम नहीं किया। 15-20 दिन पहले यहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे याद किया कि यहाँ पर बुनियादी सुविधा नहीं है, पढ़ाई कैसे हो, टीचर नहीं है, यहाँ पर पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, क्लासरूम ऐसे पड़े हुए हैं, तो आप यदि कुछ कर सकते हैं तो एमसीडी के अधिकारियों से बात करके कीजिए। मैं वहाँ पर गया, मैंने उनके पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स मीटिंग में थे, उनसे वादा किया और दूसरे दिन ही अधिकारियों से बात करके 1 हफ्ते के अंदर एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनवा दिया। 8 डिजिटल क्लासरूम बन रहा है। वहाँ पर जो काम हो रहा है आप जाकर के देख सकते हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर हमने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है और एमसीडी के द्वारा हुआ है। जैसे ही एमसीडी भंग हुआ, इनका पावर खत्म हुआ, तो सारे काम एमसीडी के द्वारा हो रहे हैं। कोई चंदन चौधरी अपने फंड से काम नहीं करवा रहा, ये एमसीडी और भाजपा सरकार करवा रही है। इसके अतिरिक्त और जो आप जनता को कहना चाहें या बोलना चाहें, बताना चाहें, समझाना चाहें चैनल के माध्यम से? जनता से तो मैं यही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाएं और हर एक जिम्मेदारी वो मुझे दे दें और चैन की नींद सो जाएं। चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर एक जिम्मेदारियां वो मेरी होगी, चंदन चौधरी की होगी और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं की होगी, जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। तो ये थे देवली विधानसभा वार्ड 163 से बीजेपी के दावेदार चंदन चौधरी जी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टच न्यूज़।